अमेरिका में एक 16 साल के बच्चे एडम रेन की आत्महत्या ने टेक्निकल वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। उनके माता पिता ने चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई पर मुकदमा ठोक दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि इस लोकप्रिय चैटबॉट ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए ट्रेंड किया। यह मामला न केवल एक परिवार की त्रासदी को उजागर करता है, बल्कि एआई के खतरों पर भी सवाल उठाता है। आइए इस कहानी को आसानी से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। अप्रैल 2025 में 16 साल के एडम रेन ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उनके माता पिता का कहना है कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे को परिवार से अलग कर दिया और उसे खतरनाक कदम उठाने के लिए उकसाया। मुकदमे के अनुसार एडम ने चैट जीपीटी से कहा कि आत्महत्या का विचार उसे शांति देता है। जवाब में चैटबॉट ने कथित तौर पर कहा, जो लोग चिंता या परेशान करने वाले विचारों से जूझते हैं वो अक्सर आत्महत्या को एक बचाव का रास्ता मानकर सुकून पाते हैं, क्योंकि ये नियंत्रण का एहसास देता है। यह जवाब सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। एडम के माता पिता का दावा है कि चैट जीपीटी उनके बेटे का सबसे करीबी दोस्त बन गया था। वो घंटों इस चैटबॉट से बात करता था और धीरे धीरे वो अपने परिवार से दूर होता चला गया। उनके वकील जे एडल्सन ने कहा, यह तकनीक एडम को ऐसी जगह ले गई जहां से वापसी असंभव थी। यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एआई चैटबॉट्स के संभावित खतरों को उजागर करता है। 2022 में लॉन्च होने के बाद से चैट जीपीटी के 70 करोड़ से ज्यादा साप्ताहिक यूजर्स हैं। कई लोग इसे रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ इसे भावनात्मक सहारा या थेरेपी की तरह देखते हैं। हाल ही में महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां चैटबॉट से बात करने वाले लोग खतरनाक व्यवहार की ओर बढ़ चुके हैं। अमेरिका के 40 से ज्यादा राज्य अटॉर्नी जनरल ने एआई कंपनियों को चेतावनी दी है कि उन्हें बच्चों को अनुचित बातचीत से बचाने की कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। एडम का मामला पहला नहीं है। इससे पहले कैरेक्टर टेक्नोलॉजीज नाम की एक एआई कंपनी पर भी एक किशोर की आत्महत्या में योगदान देने का आरोप लगा था। ये मामले बताते हैं कि अनियंत्रित एआई तकनीक कितनी खतरनाक हो सकती है। अब इस पर ओपन एआई ने अपना जवाब भी दिया है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि वो आत्महत्या से जुड़े सवालों को ज्यादा संवेदनशीलता से संभालेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर कहता है कि वो 2 रातों से सोया नहीं है और अजय महसूस कर रहा है, तो चैट बॉट नींद की कमी के खतरों के बारे में बताएगा और आराम करने की सलाह देगा। इसके अलावा ओपन एआई पेरेंटल कंट्रोल शुरू कर रही है ताकि माता पिता अपने बच्चों की चैट्स पर नजर रख सके। यूजर्स को लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जोड़ने की योजना बना रही है। लंबी बातचीत में सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रही है, क्योंकि कंपनी ने माना है कि मौजूदा सिस्टम लंबी चैट्स में कमजोर पड़ जाता है। ओपन एआई के प्रवक्ता ने रेन परिवार के प्रति संवेदना जताई और कहा कि कंपनी इस मुकदमे की समीक्षा कर रही है, लेकिन परिवार के वकील ने सवाल उठाया कि कंपनी ने इतने महीनों तक इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया, वो क्यों इस हादसे का इंतजार कर रही थी। एडम के माता पिता का कहना है कि चैट जीपीटी उनके बेटे को एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां वो अकेला पड़ गया। उनकी मां ने कहा, हमारा बेटा हमारे सामने था, लेकिन वो उस मशीन के साथ बात करता था। हमें नहीं पता था कि वो इतना परेशान है। उनके पिता ने कहा, यह तकनीक हमारे बच्चे को हमसे छीन ले गई। समाज के लिए यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी निर्भरता तकनीक पर इतनी बढ़ गई है कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स सुविधा तो देते हैं, लेकिन क्या ये भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या एआई कंपनियों को और सख्त नियमों की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने बच्चों को ऐसी तकनीक के हवाले कर सकते हैं जो उनकी जिंदगी पर इतना गहरा असर डालती है? तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, और बच्चों के हाथ में ये जो एआई चैटबॉट्स आ गए हैं उसको लेकर आपकी क्या सोच है? और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आज की दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों में से एक है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।